हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस एक नए सेशन की शुरुआत करने वाले हैं और वो सेशन क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। मैं इस सेशन के अंतर्गत आप लोगों का जो तुलसीदास का जीवन परिचय है आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है, उसको मैं इस सेशन के अंतर्गत कंप्लीट कराने वाला हूँ। इससे पहले आप क्या करिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिए। ओके दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने इस सेशन को शुरू करते हैं, है ना। अब देख लेते हैं तुलसीदास जी के जीवन के परिचय संबंधित। पहले इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देख लें। नाम क्या है, गोस्वामी तुलसीदास। जन्म कब हुआ, 1532 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ, राजापुर गांव में। कहाँ पर हुआ, राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ, जो कहाँ पड़ता है, चित्रकूट में। कहाँ पड़ता है, चित्रकूट में इनका जन्म हुआ। चित्रकूट के राजापुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। कब हुआ, 1532 ईस्वी को। कब हुआ, 1532 ईस्वी को हुआ। मृत्यु की बात कर लें तो 1630 ईस्वी में मृत्यु हुई। कहाँ पर, काशी में। काशी की कहाँ, अगर हम काशी की बात करते हैं तो काशी के 80 घाट पे। कहाँ पे, काशी के 80 घाट पे इनकी कहाँ क्या हुई, मृत्यु हो गई। कब, 1623 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। याद क्या रखने के पॉइंट है इसमें, जो संक्षिप्त परिचय होता है दोस्तों, अगर आपको इतना याद है तो आप क्या कहते हैं, किसी भी लेखक का आप जीवन परिचय आसानी से बना सकते हैं। इसलिए मैं क्या करता हूँ, हर जीवन परिचय के जो हर लेखकों के जीवन परिचय में संक्षिप्त परिचय मैं जरूर लाता हूँ। इससे क्या होता है कि आपको जीवन परिचय लिखने में बहुत आसानी हो जाती है ना। अगर आपको नाम पता रहेगा किसी लेखक का, जन्म स्थान पता रहेगा, मृत्यु स्थान पता रहेगा, कब हुई और जन्म कब हुआ, पिता का क्या नाम है, माता का क्या नाम है, इनकी शिक्षा कहाँ हुई, इनकी भाषा क्या थी, आपको और जीवन परिचय में होता ही क्या है, जीवन परिचय में बस यही तो होता है ना, उनके जीवन संबंधित बात लिख दो, इनका साहित्य में योगदान क्या था, एक कृति लिख दो, बस इनका जीवन परिचय हो गया। आपको करना कुछ नहीं है, जो हम संक्षिप्त परिचय करते हैं आपको इतना, अगर जो बच्चे चाहते हैं कि हमको शॉर्टकट तरीका मिल जाए, 3 शॉर्टकट तरीका है। अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको पूरा अच्छे जीवन परिचय पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो जन्म कब हुआ, तो जन्म कब हुआ, 1532 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान क्या है, राजापुर गाँव है। आइए देख लेते हैं इनकी माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था और पत्नी का क्या नाम था। तो माता का क्या नाम है, हुलसी था। पिताजी का क्या नाम है, आत्माराम दुबे इनकी पिताजी का नाम था। पत्नी का क्या नाम है, रत्नावली, है ना। ये इम्पोर्टेंट है कि माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, पत्नी का नाम रत्नावली, है ना। आइए देख लेते हैं इनके डिटेल से जीवन परिचय को। अभी थोड़ा एक पॉइंट और है दोस्तों, क्या कि ये भक्ति, यानी अगर हम भक्ति काल का विभाजन करते हैं दोस्तों, तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। एक सगुण भक्ति धारा, एक निर्गुण भक्ति धारा। एक सगुण भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा, है ना। 2 भागों में बांटा गया है ना। तो जो सगुण भक्ति धारा है इसको 2 भाग में बांटा गया है, एक प्रेमाश्रय और एक ज्ञानाश्रय। एक क्या है, प्रेमाश्रय और एक ज्ञानाश्रय है। और जो निर्गुण भक्ति धारा है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक क्या बांटा गया है, राम भक्ति धारा, है ना। क्या है, क्या है, राम भक्ति धारा। एक क्या है, कृष्ण भक्ति धारा। क्या है, एक कृष्ण भक्ति धारा है ना। यही तो है, ये 2 है। तो जो तुलसीदास जी थे, तुलसीदास किस भक्ति धारा है, तुलसीदास जी इस राम भक्ति धारा है। ये जो राम भक्ति के काव्य धारा है, इसके जो प्रमुख लेखक कौन है, तुलसीदास जी है ना। इसके लेखक कौन है, तुलसीदास जी हैं। इतना कन्फर्म हुआ। इसके बाद इनकी उपलब्धियां क्या है, इनको लोकमानस कवि के नाम से भी जाना जाता है। जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास को क्या, किस नाम से जाना जाता है, लोकमानस कवि के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन मिल सकता है कि लोकमानस के नाम से किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तुलसीदास को। किसको, तुलसीदास जी को जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं इनके जीवन परिचय को डिटेल से। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत क्या है, मतभेद है। जितने भी पद्य के लेखक हैं उनकी जन्म से संबंधित कुछ ना कुछ मतभेद है। तो यहाँ तुलसीदास जी हैं, जितने प्राचीन काल के लेखक हैं उनका जो जीवन परिचय, उनके जन्म से संबंधित बहुत सारे मतभेद हैं कुछ विद्वानों में, क्योंकि उस समय तो कुछ लिखने के लिए था नहीं, बस वहीं ताम्र पत्रों पर लिखा जाता था और बहुत ही कम कागजों का प्रयोग किया जाता था, है ना। तो उसमें जो जन्म का स्थान था, जन्म, ये सब कुछ ध्यान नहीं दिया जाता था। तो कह रहे गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के विद्वान बहुत मतभेद है ना। इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म 1532 ईस्वी को चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। ये माना जाता है ना।
ये इनको कंफर्म नहीं है, कुछ विद्वानों में मतभेद भी है ना। लेकिन वैसे तो जो आपकी एनसीईआरटी बुक में मान्यता क्या मिली है, 1532 ईस्वी को मान्यता मिली है ना। तो इनका जन्म कब हुआ, 1532 ईस्वी में चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा में मानते हैं, एटा में मानते हैं। एटा क्या है, जिला है, और एटा के किस स्थान मानते हैं, सोरो नामक ग्राम में इनका जन्म मानते हैं। कुछ विद्वान कहाँ मानते हैं, चित्रकूट जिले राजापुर गांव मानते हैं। और कुछ विद्वान क्या मानते हैं, जो सोरो नामक ग्राम है ये कहाँ पड़ेगा, एटा जिले में भी मानते हैं, है ना। और इनके पिता का क्या नाम था, अभी बात कर चुके हम लोग, आत्माराम दुबे। माता का क्या नाम था, तुलसी था। और अगर बात कर ले हम इनकी पत्नी का, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली। क्या नाम था, रत्नावली इनकी पत्नी का नाम था, है ना। इतना कंफर्म हो गया, आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या है कि इनके जन्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण या रोचक बातें हैं क्या, कि इनका जन्म जब हुआ तब ये 5 वर्ष के मासूम बालक होते थे। मतलब जब इनका जन्म हुआ ना, तब ये ऐसा लग जैसे 5 वर्ष के बालक हो, ऐसा लग रहा था। दांत भी सभी मौजूद है ना। अब किसी शिशु का जन्म होता है तो उसके दांत होते हैं नहीं ना। तो जब इनका जन्म हुआ ना, तब ये 5 वर्ष के बालक लग रहे थे। ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक रोचक घटना है कि जब इनका जन्म ही हुआ तब ये 5 साल के हो गए थे, और ऐसे लग रहे थे, हो नहीं गए थे, ऐसे लग रहे थे इनके मुख में। और जब इनका जन्म हुआ, इनके मुख से राम का शब्द निकला। जब इनके जन्म के समय इनके मुख से क्या निकला, राम का शब्द निकला। और इन्हें लोग क्या कहने लगे, राम बोला। इंपॉर्टेंट, राम बोला किसे कहा जाता है, तुलसीदास जी को। किसको कहा जाता है, तुलसीदास जी को राम बोला कहा जाता है। और आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण। अब दोस्तों, अगर मान लो कोई बच्चा या शिशु जन्म के समय ही 5 वर्ष का लग रहा है, और क्या कहते हैं उसके पास सभी दांत भी मौजूद हैं, तो उस समय के जो आडंबरपूर्ण धार्मिक रीति रिवाज थे उसके अनुसार वो लोग इन्हें क्या मान लिए, राक्षस मान। जो उनकी क्या कहते हैं रूढ़िवादिता विचार थे, जिसके कारण वो क्या उनको मान लिए, राक्षस मान लिए। जब राक्षस उनको समझ लिए तो उनको इनके माता पिता ने त्याग दिया। किसने, आत्माराम दुबे ने, और कौन है, तुलसी ने क्या किया, इनको त्याग दिया। त्याग दिए जाने के कारण इनका पालन पोषण एक दासी ने किया। किसने किया, एक दासी द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। और ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा के लिए, देखो पालन पोषण किसने किया, एक दासी ने किया। और बात करें इनको ज्ञान और भक्ति कौन दिया, ज्ञान और भक्ति की शिक्षा कौन दिया, तो शिक्षा दिया था बाबा नरसिंह दास ने। किसने दिया, बाबा नरसिंह दास ने इनको शिक्षा दी थी। और इन्हीं ने क्या किया, इनका विवाह किया है किससे, इनका विवाह करा दिया रत्नावली से। किसके साथ कराया, रत्नावली के साथ इनका विवाह कराया गया। और कहा जाता है क्या कि एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए ही मायके चले जाने पर प्रेमातुर, मतलब प्रेम में बहुत ही विलीन, बहुत उनसे प्यार करते थे। किससे, रत्नावली से। तो प्रेमातुर तुलसीदास ना अर्धरात्रि को, आधी रात में आंधी तूफान का सामना करते हुए अपने ससुराल जा पहुँचे। यानी इतने ये प्रेम में विलीन थे कि ये आधी रात को ही एक बार क्या हुआ, जो उनकी पत्नी थी, पत्नी ने क्या किया, इनको बिना बताए कि मायके चलिए। कहाँ चलिए, मायके चलिए। जब ये मायके चलिए तो जो तुलसीदास जी थे, तुलसीदास जी क्या किए, आधी रात को आधी तूफान आ रहा था, नदी को पार करते हुए ये ससुराल जा पहुँचे। बताइए, इतना प्रेम था अपनी पत्नी से। पत्नी ने इनके लिए इसे बहुत फटकारा, है ना। रात, इतनी रात को यार तुम लोग आंधी तूफान से जाकर वहाँ पहुँच जाओगे, कभी नहीं, है ना। तो पत्नी ने क्या किया, इसके लिए उन्हें बहुत फटकार लगाया, ठीक, बहुत फटकार लगाया। और इन्हें क्या हुआ, वैराग उत्पन्न हो गया। क्या हुआ, वैराग हो गया। मतलब एक प्रकार से उससे दिल ही टूट गया, है ना, कि मतलब हम इतनी रात को आए और वो क्या बोले, उसको फटकार रही। तो इससे क्या हुआ, उसके प्रति जो प्रेम भावना थी वो सब हट गया। और उन्होंने क्या किया, अपने मन में ठान लिया कि जब तक हम एक विद्वान नहीं बन जाएंगे तब तक हम घर वापस नहीं आएंगे। और उसके बाद घर वापस गए भी नहीं, है ना, इनकी मृत्यु हो जाती है ना। तो क्या कहना है कि इसके बाद काशी के जो विद्वान थे, शेष सनातन, कौन विद्वान है, शेष सनातन से तुलसी ने वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया। जो तुलसीदास जी हैं, कहाँ पर, काशी के एक विद्वान थे, कौन, शेष सनातन से वेद और वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया। और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर, काशी के अस्सी घाट पे इनकी मृत्यु हो गई। कब, 1623 ईस्वी को ही इनकी मृत्यु हो गई अस्सी घाट पर, है ना। और क्या कहते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई, 1623 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। राम राम कहते हुए क्या कहे, परमात्मा में विलीन हो गए।
अब आइए देख लेते हैं इनका साहित्यिक परिचय क्या है, इन्होंने साहित्य में अपना योगदान क्या दिया है ना। तो इन्होंने तुलसीदास जी महान लोकनायक और श्री राम के महान भक्त है ना, ये क्या थे, श्री राम भक्त थे, यानी जो राम भक्ति काव्य धारा है भक्ति काल के, इसके ये क्या है, प्रमुख कवि हैं। कौन, तुलसीदास जी, है ना। तो श्री राम के भक्त हैं और उनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। ये इम्पॉर्टेंट है कि इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो इन्होंने काव्य रचना की है वह कौन सी है, श्री रामचरितमानस, है ना। अब आइए देख लेते हैं इनकी कुछ कृतियों को। तो इनकी कृतियों में बात करें तो क्या है, पहली कृति है रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, राम आज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, श्री रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, भैरवय रामायण, दोहावली, कवितावली। ये सब क्या है दोस्तों, श्री तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं देख लो, रामलला नहछु है, वैराग्य संदीपनी है, रामाज्ञा प्रश्न है, जानकी मंगल, श्री रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्णा गीतावली, भैरवय रामायण, दोहावली, कवितावली। अब आइए देख लेते हैं इनकी भाषाओं को, इनकी भाषा शैली क्या है। तो इनकी भाषा शैली की बात करें दोस्तों तो तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं में, इन्होंने दो भाषाओं का प्रयोग किया, अवधी का भी प्रयोग किया और ब्रज दोनों भाषाओं का अपने काव्य में, दोनों भाषाओं का इन्होंने अपने काव्य में क्या किया, प्रयोग किया है ना। और बात करें दोस्तों कि इन्होंने किस रचनाओं में अवधी का प्रयोग किया है और किन रचनाओं में, किन काव्यों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने दो भाषाओं का यूज किया, कौन कौन से यूज किए हैं, अवधी भाषा का और ब्रज भाषा का। अवधी की बात करें तो इन्होंने अवधी का प्रयोग श्री रामचरितमानस में किया है। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बात करें क्या अवधी का प्रयोग इन्होंने किन रचनाओं में किया, तो श्री रामचरितमानस में इन्होंने क्या किया, अवधी भाषा का प्रयोग किया। और ब्रज भाषा में इन्होंने क्या किया है, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। ब्रज भाषा में इन्होंने कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका, जो तीनों इनके काव्य रचनाएं हैं, इनमें इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया, ब्रज भाषा का। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो श्री रामचरितमानस है ये अवधी भाषा में है और कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका ये क्या है, ब्रज भाषा में है ना। अब आइए देख लेते हैं इनका साहित्य में योगदान क्या था, इन्होंने साहित्य में अपना योगदान क्या दिया था। तो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के श्रेष्ठ कवि हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास हैं हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, है ना। इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। तुलसीदास जी को मानव जीवन का सफल पारखी भी कहा जाता है। ये इनका स्थान है, स्थान क्या है, क्या है, सर्वश्रेष्ठ कवि है हिंदी के, है ना। तो दोस्तों ये सेशन मेरा यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कह रहा हूँ कि इससे मेरा उत्साह बढ़ता रहेगा और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए आसानी हो जाएगी, है ना।